ये हमारे पास डायग्राम है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी, वो उड़ जाएगी। ठीक है ना। कार्बन या कह लो कार्बन ग्रेफाइट, हमारे पास कार्बन ही होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, आगे आगे देखेंगे हम। तो इसलिए कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे। और हमारे पास जो ये अंदर लाइनिंग थी वो ग्रेफाइट की, दैट इज द नेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रोड हमारे पास। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और वो सारा का सारा जो होगा वो नीचे जमा हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर होता है तो ये नीचे जमा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टैप लगा होगा, टैप को खोलेंगे और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें रिएक्शन देखें तो हमारे पास एल्यूमिना टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 में, और एल्युमिनियम +3 में, क्योंकि ये 3A का है तो हमारे पास +3 आएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, रिएक्शन एट कैथोड। हमारे पास कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम +3। अच्छा, ये प्लस है, इसको हमें क्या करना है, न्यूट्रल फॉर्म में लाना है। जब हम इसको न्यूट्रल फॉर्म में लाना है, प्लस है तो इससे मतलब है एल्युमिनियम अच्छा इंसान है, इसके ऊपर प्लस है, इसने किसी को दान किया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए हुए। तो हमें क्या करना होगा, इसको न्यूट्रल करना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होगा ये। ठीक है ना। तो इसको न्यूट्रल होना है तो ये एक को 3 चाहिए, ये 4 है, तो 3 4 12 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, इसको 4 एल्युमिनियम एटम को न्यूट्रल होना है। एनोड पे देखते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है दैट इज -2, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन इज -2। ठीक है ना। तो ये -2 है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने किसी से छीने हुए। तो इसको अगर न्यूट्रल होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, लूज करने होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गेन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या एक हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनता है वो क्या बनता है, अगर हम इस दोनों रिएक्शन को प्लस करें तो +3। तो ये हमारे पास जो है ये क्या बनता है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये बन रहा होता है। ठीक है ना। सही है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय हॉब्स प्रोसेस। थ्रू हॉब्स प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग की जरूरत क्यों हमारे पास, एल्युमिनियम इज फर्दर रिफाइंड बाय हॉब्स प्रोसेस। हमारे पास जो इस स्टेप पे एल्युमिनियम आया होता है दैट इज नॉट रिफाइंड। हमारे पास जो हमारे पास जो एल्युमिनियम आता है इट्स 99% प्योर। टू मेक द एल्युमिनियम 100% प्योर, तो हम क्या करते हैं, हॉब्स प्रोसेस से उसकी रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिस सेल इज मेड अप ऑफ आयरन which is lined with carbon at the bottom. It contains 3 layer of fused mass। तो हमारे पास इसकी लाइनिंग की हुई है कि हमारे पास आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है सेल, और इसकी लाइंड होता है कार्बन से। ठीक है, एट द बॉटम इट कंटेन्स 3 layers ऑफ फ्यूज मास। ठीक है, लोअर लेयर, मिडिल लेयर और 3 लेयर्स होती हैं फ्यूज मास की। जो लोअर लेयर होती है सबसे नीचे, वो हमारे पास क्या कंसिस्ट करती है, किसकी, इम्प्योर एल्युमिनियम विद कॉपर। दिस लेयर सर्व्स एज एनोड। ठीक है, जो हमारे पास एल्युमिनियम जो हमें मिला होता है और कॉपर के साथ मिक्स करके उसको हमारे पास एनोड बना देते हैं। कोई भी मेटल को हम एनोड और कैथोड बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से बैटरी के टर्मिनल से उसको अटैच कर रहे होते हैं। सही है ना। मिडिल लेयर हमारे पास क्रायोलाइट और हमारे पास बेरियम फ्लोराइड की होती है। सही है। जो अपर लेयर होती है हमारे पास वो किससे कंसिस्ट करती है, प्योर एल्यूमिनियम। जो हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम होगा वो
सर्व्स एज कैथोड, हमारे पास सर्व्स एज कैथोड करती हैं। अच्छा, ये 3 लेयर्स सेपरेट क्यों होती हैं? ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास फंक्शन होता है किसका भाई? एक हमारे पास तरीका होता है डेंसिटीज को, आपस में डेंसिटीज को डिफर करने के लिए, ठीक है ना? तो हमारे पास ये तीनों लेयर जो होती हैं इनके बीच में कोई बैरियर नहीं होता, ये खुद ब खुद सेपरेट हुई होती हैं क्योंकि इन तीनों लेयर्स की डेंसिटीज डिफरेंट है। अगर हम ये इमेज देखें, इसके अंदर हमारे पास 3 है। सबसे ऊपर हमारे पास प्योर एल्युमिनियम है, और जो हमने इससे पहले एल्युमिनियम जो हमें मिला था मोल्टेन एल्युमिनियम, क्रूड एल्युमिनियम, क्रूड मतलब जो है इसके अंदर अभी भी जो है वो इम्प्योरिटीज हैं, 99% प्योर हैं ये हमारे पास। इसको हम एनोड बना रहे होते हैं, ये कैथोड होता है। मोल्टन फ्लोराइड्स हमारे पास जो होती हैं वो बीच की लेयर होती है, जैसे हम पहले देख चुके। रिएक्शन देखें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे Na3Al(F6) दैट इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट हमारे पास डिकम्पोज होता है किसमें भाई? 3NaF में और Al(F3) में, ठीक है ना? अब हमारे पास इसके बाद जो है एल्युमिनियम जो है वो Al(F3) जो है हमारे पास, ये रिएक्शन जो हो रहा होता है हमारे पास मिडिल लेयर के अंदर होता है, Al+3 बन रही होती है, ठीक है? एल्युमिनियम आयन बन रही होती है हमारे पास। उसके साथ साथ अगर हम एड एनोड देखें तो हमारे पास ये जो है ये कौन सी है? थर्ड लेयर है हमारे पास, ठीक है ना? ये थर्ड जो हमारे पास लोएस्ट लेयर होती है, ये लोएस्ट लेयर पे जो हमारे पास एल्युमिनियम जो होता है वो Al+3 बन रहा होता है। ये Al+3 जो होता है ये जो है ये आगे हमारे पास जो जाता है बस इस सेकंड लेयर के अंदर जा रहा होता है। हमारे पास जो लोएस्ट लेयर के अंदर हमारे पास एल्युमिनियम आयन बन रही होती है, ये माइग्रेट करके सेकंड लेयर में जाती है। ये सेकंड लेयर में जो आयन बनती है ये माइग्रेट करके टॉप लेयर में जाती है। टॉप लेयर किसकी है? कैथोड की। ये टॉप लेयर जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम बनते, तो हमारे पास प्योर एल्युमिनियम यहाँ पे बिल्डअप होता रहता है, यहाँ पे और बिल्डअप होता रहता है। यहाँ से यहाँ पे एल्युमिनियम+3 आयन होती है वो यहाँ जाती है, यहाँ से एल्युमिनियम+3 यहाँ पे जाती है, और ये जो प्योर एल्युमिनियम होती है ये बिल्डअप होता रहता है, ऊपर होता रहता है जब तक ये लेयर्स और पतली से पतली और ये लेयर मोटी से मोटी नहीं होती रहती। हमारे पास रिएक्शन जो सेल जो इलेक्ट्रोलाइट जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है? और हमारे पास इन दी एंड हमें 99.99% प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम इज थर्माइट प्रोसेस। हमारे पास इसके अंदर हो क्या रहा होता है? थर्माइट प्रोसेस कह लें या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम क्या होती है हमारे पास? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? दूसरे मेटल्स को ये रिड्यूस करता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम पाउडर इन विच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एंड इन अ रिजल्ट प्योर एल्यूमिना इज प्रोड्यूस। ये हमारे पास क्या कहलाता है? थर्माइट प्रोसेस, ठीक है ना? ये जो इसके बाद का लिखा है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर वेल्डिंग। इन दिस प्रोसेस पाउडर एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। इसके बाद इज रिलीज इन द रिएक्शन एंड टेम्परेचर कितना होता है? अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास रिएक्शन होता है, और ये हमारे पास इनफ होता है जो वेल्ड कर सके ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द मेटल को। हमारे पास ब्रोकन पार्ट्स होते हैं जो मेटल को, उसको ये जो हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये हमारे पास क्या कर सकता है? उसको वेल्ड कर, ब्रोकन पार्ट्स को वेल्ड कर सकता है। बस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम को हम दूसरे मेटल को रिड्यूस करने में लगा देते तो हमारे पास इतनी हीट जनरेट होती है कि ये हमारे पास क्या कर सके? हम उसकी दूसरे मेटल्स की वेल्डिंग कर सके, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज द थर्माइट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, देन वी हैव एलम, एलम, एलम या
फिटकरी। व्हाट इज एलम? एलम हमारे पास क्या होती है? डबल सॉल्ट। The double sulfate salt of monovalent and trivalent metals having 24 molecules of water is called as alum. It is usually called as फिटकरी। जो हमारे पास पोटैश एलम होता है, पोटैश एलम हमारे पास क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है, डबल सल्फेट सॉल्ट होता है ऑफ मोनोवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट मेटल। मतलब क्या, हमारे पास इसके अंदर दो मेटल्स के सल्फेट्स होंगे। जो पहला सल्फेट होगा वो मोनोवैलेंट का होगा, जैसे पोटेशियम है, मोनोवैलेंट इज +1। ये जो हमारे पास अमोनियम बनता है, ये भी पूरा क्या होता है? +1। और इसके साथ क्या होता है? ये 2 इसलिए क्योंकि ये SO4 जो होता है पूरा दैट इज -2, इसलिए हम इसको 2 लिखते हैं। ठीक है ना बच्चों? और हमारे पास दूसरा सल्फेट किसका होता है? ट्राईवेलेंट का। जो एल्युमिनियम है हमारे पास दैट इज ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट इज +3। उसका हमारे पास जो सॉल्ट होता है, और हमारे पास 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है? ये एलम बनता है। द पोटैश एलम इज द फिटकरी K2SO4.Al2SO4 24H2O। ठीक है ना? और हमारे पास फेरिक एलम है, देन वी हैव क्रोम एलम। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मॉलिक्यूल इक्विमोलर्स या इक्विमोलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट, एंड देन वी कूल दिस मिक्सचर सो द क्रिस्टल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज एलम। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम एक मोनोवैलेंट पोटेशियम सल्फेट और ट्राईवैलेंट अमोनियम सल्फेट हाई टेम्परेचर पे हम उसको मिक्स करते हैं सॉल्यूशन को, और उसको हम क्या कर देते हैं? उसको एक लार्ज सरफेस पे हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन का सिंपली प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किस तरह से कि गर्म सॉल्यूशन उसका बनाते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम एक ट्रे में बिछा देते हैं और हम उसको कूल करते हैं। जब वो उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो हमारे पास जो हमने सॉलिड पाउडर की फॉर्म में मिलाए थे हमारे पास सब निकलते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, एंड दैट बिकम्स फिटकरी एलम। ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाता है। ठीक है ना? दैट्स हाउ वी प्रिपेयर एलम। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एलम की। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। जो भी चीज की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, इट्स वेरी सॉल्युबल इन वाटर। इट इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फिटकरी को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास डर्ट के साथ ये मिल के हमारे पास क्या बना लेता है? एक प्रेसिपिटेट्स बना लेता है जो भारी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो हमारे पास प्योरिफिकेशन वाटर फ्रॉम डर्ट। ठीक है, इट इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर और लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इट इज यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे पास इस्तेमाल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 92 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन पोटैश एलम इज हीटेड at 200 degree centigrade, it loses all the molecule of crystallization and becomes a porous mass known as full फिटकरी और burnt alum। हमारे पास जब इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो हमारे पास 24H2O जो होते हैं वो एवोपोरेट हो जाते हैं, और हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं बर्न्ड एलम और फुल फिटकरी।